एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे। बहुत बड़ी खुशखबरी है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक फैला 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी और विकास को नई दिशा देने जा रहा है। इसका उद्घाटन 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई जिले के मल्लावा से करेंगे। यह एक्सप्रेसवे कुल 12 जिलों को आपस में जोड़ता है। अगर बात करें तो इन जिलों में एग्जिट और एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे यानी बात किया जाए एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे यानी गंगा एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार कर दिया गया है। इस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 29 अप्रैल 2026 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यही नहीं, यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक रहेगा, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर बताई जा रही है। यही नहीं, इसकी लागत 36.230 करोड़ की लागत से बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 29 तारीख को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो इसकी तैयारियों को लेकर के जिला अधिकारी सरनीत कौर और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार निरीक्षण भी कर चुके हैं। मेरे साथ आइए दिखाते हैं किस तरीके से काम चल रहा है। बहुत तेजी के साथ 29 तारीख को उद्घाटन है, उसको लेकर के जोर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है। यही नहीं, आपको बता दूं कि इसके जो देखा जाए तो रायबरेली में 77 किलोमीटर का सफर तय करता है ये एक्सप्रेसवे। 77 किलोमीटर में इसमें एग्जिट और देखा जाए तो एंट्री पॉइंट बनाया गया है 2 जगह पर। पहली चीज तो लालगंज तहसील क्षेत्र के अहिहार गांव में बनाया गया है। दूसरा ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के जगतपुर क्षेत्र। यही नहीं, इसमें 2 रेस्ट रूम बनाए गए, 2 टोल प्लाजा बनाए गए। यही नहीं, देखा जाए तो आपातकालीन को लेकर के फाइटर जेट भी शाहजहांपुर में हेलीपैड बनाया गया है कि इमरजेंसी में उतारा जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर एक्सप्रेस बनाया गया है उसके किनारे पर 2.5 मीटर का जो रबड़ का स्टिक होता है वो बनाया गया है। ये अगर कोई ड्राइवर नींद में आकर के या झपकी ले ले और उस पर टैर जाए तो जो वाइब्रेशन होता है उससे उसकी नींदें खुल सकती है। अब ये इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो कि मेरठ से लेकर प्रयागराज तक 12 जनपदों को जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेस बनाया गया। ऊंचाहार में इंडस्ट्रियल एरिया को बनाया गया, जो 200 एकड़ में बनाया गया है, जहां पर व्यापारिक कार्य भी किए जाते हैं। कैमरा पर्सन आदित्य वर्मा के साथ अजय प्रताप सिंह, रायबरेली। सुरक्षा के लिहाज से इस एक्सप्रेसवे को अत्याधुनिक बनाया गया है। सड़क के किनारों पर रंबल स्ट्रिप लगाई गई हैं। चालक को झपकी आने पर कंपन के जरिए सतर्क भी किया जा सकेगा। इसके अलावा हर किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरे और हर 10 किलोमीटर पर स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जिसकी निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। दुर्घटना की स्थिति में तुरंत राहत के लिए एम्बुलेंस और क्रेन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। हम उत्तर प्रदेश को आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा जो एक एक्सप्रेसवे गया हुआ है वो गंगा एक्सप्रेसवे। अब इस समय हम गंगा एक्सप्रेसवे पे ही मौजूद हैं। आपको बताना चाहते हैं जो कि जनपद उन्नाव से ये एक्सप्रेसवे गुजरता है। यहाँ पे जनपद वासी, उन्नाव के जनपद वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब उनके लिए और भी आसान हुआ प्रयागराज जाने के लिए। अब प्रयागराज जाने में जो 8-9 घंटे लगते हैं और भी कम समय में अब प्रयागराज से मेरठ जाने के लिए 6 से 8 घंटे का जो सफर है, पहले 12 घंटे लगता था। मगर जब ये गंगा एक्सप्रेसवे पूरा निर्माण होके इस पे जब आदमी आएगा तो और आसान हो जाएगा। आपको बताना चाहते हैं ये प्रयागराज जो कि अभी 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। ये 6 लेन वाला ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है जो कि 12 जिलों से गुजरता है, जिसकी लागत लगभग 36,230 करोड़ रुपए से ये गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। आपको दिखाने ये 6 लेन का है, ये 6 लेन रोड है। ये आपको बताएं ये 6 लेन रोड जो गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, इसमें कई सारी चीजों जो हैं जोड़ती हैं। इस गंगा एक्सप्रेसवे में जो कि लंबाई और मार्ग जो कि है 594 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ बिजौली से शुरू होकर प्रयागराज, जुंडापुर, डांडू तक जाता है। ये 12 जिलों को से जुड़ता है। ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर जाता है। इसमें एयर स्ट्रिप आपातकालीन में स्थित में फाइटर जेट्स को भी उतारने के लिए इसमें व्यवस्था है। ये शाहजहांपुर में एक हवाई पट्टी भी दी गई है और सबसे बड़ा है कि औद्योगिक गलियारा को भी ये जोड़ता है एक्सप्रेसवे। इसके आसपास की क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का भी है, जो कि 239 हेक्टेयर भूमि भी चिन्हित की गई है, जहां उद्योगों के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे, सुविधाएं होंगे। एक्सप्रेसवे पे 9 फैसिलिटी सेंटर होंगे, पेट्रोल पंप होंगे, ईवी चार्जिंग
पॉइंट्स और फूड कोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और कि एक्सप्रेसवे में सबसे बड़ी सुरक्षा यहाँ 24 घंटे कैमरे की निगरानी में होगी। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। उद्घाटन से पहले प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पहले ही इसका निरीक्षण कर चुके हैं। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से होते हुए मेरठ तक जाएगा, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में जिले के तमाम आला अधिकारी लगे हुए हैं। 29 अप्रैल को यह सौगात प्रदेशवासियों को मिल जाएगी। इसके बाद न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि तमाम लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मिलने लगेंगी। जानकारों का मानना है कि इससे व्यापार के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी बढ़ेंगी। कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे न केवल आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट साबित होने जा रहा है।